बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दो चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, आग और उसके नुकसानात और इमदादी कार्रवाई का जायजा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। 56 से ज्यादा अफराद लापता हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि लापता लोग जिंदा मिल जाएं। इस बात पर अफसोस है कुछ अफराद सामने पर सियासत कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम सिर्फ इंतशार फैलाना है, ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देते। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। मुतासरा ताजरों के नुकसानात का अजाला करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची तो उसकी तहकीकात होंगी। गफलत और कोताही बरतने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। गुल प्लाजा में 1000 से ज्यादा दुकानें थीं। बगैर किसी स्टडी के इमारत तामीर करने की इजाजत दी गई। जब कार्रवाई करते हैं तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफी हो रही है। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म की जानिब से राब्ता न करने का शिकवा भी किया। बारह बजे हुआ था, 12 बजे के बाद नहीं हुआ। दामाद भी है, वो मेरा दामाद है। दुकान पे काम करते थे। दो बच्चे हैं, 2 बच्चे भी हैं उसके साथ में। नंबर भी बन जा रहा है, सिर्फ 9 तरह आग बुझेगी नहीं तो क्या करेगा, कैसे बंदा रहेगा? जब तक आग जब तक बुझेगी तो बंदा तो चल जाएगा हमारा। हमारे 3 अफराद घर के चले जाएंगे ना। लोग बेचारे पूरी रात यहाँ पे खड़े हुए, लोग रो रहे हैं, अंदर प्यारे बसे हुए। चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आगे हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। गुल प्लाजा में गुज़श्ता रात लगने वाली आग के बाद कई अफराद ताहाल लापता। किसी का भाई, बहन, बेटा, किसी के खानदान के 6 अफराद मुतासर बिल्डिंग में फंस गए। कई मुतासरीन अपने प्यारों की खैरियत के लिए बेकरार। एक मुतासरा फैमिली कहना है 2 बेटे अंदर हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। दूसरी खातून ने कहा शौहर, उनके साथ काम करने वाले 2 सेल्समैन, बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा। बुजुर्ग का कहना है दामाद को कॉल कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से कई घरानों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ताजिर उम्र भर की जमा पूंजी जलते देखकर जज्बात पर काबू ना रख सके, ज़ारो कतार रोने और दहाइयां देने लगे। फायर ब्रिगेड अमले ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आग लगने के 1.5 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम की कड़ी तनकीद, कहा 200 से 250 अफराद को हमने खुद रेस्क्यू किया। दुकानदारों के नुकसान के अजाले के लिए सड़कों पर बैठेंगे। मुतासरा ताजिर जैन का कहना है फायर फाइटर्स मुनासिब सामान से महरूम, खराब मशीनों के बायस पानी का प्रेशर भी नहीं था। एहलकारों के पास लॉन्ग बूट्स और हेलमेट तक नहीं थे, इसलिए वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे। वाटर टैंकर्स के जरिए पानी डाला जाता रहा। वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस, ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला का भी कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इतला मिलते ही रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, दस्तयाब तमाम वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सईद गनी का कहना है, इतने बड़े प्लाजे में आग बुझाना फायर फाइटर्स के लिए चैलेंज है। आतिश ज़दगी के बाद कई लोगों को प्लाजे से निकाला गया। कोशिश है लापता अफराद को फौरी ढूंढा जाए। दुनिया ने फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के मुस्तकिल और असूली मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। दफ्तर खारजा की अमन बोर्ड में पाकिस्तान को शमूलियत की दावत की तस्दीक। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी। ये दावत पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अहम सिफारती पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन की हक़ के खुद इरादियत, फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद और तामीर नो की हिमायत करता है। ये दावत पाकिस्तान के लिए इज़्ज़ाज़, इत्मीनान और जिम्मेदारी करार दी जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज का सहूलत बाजार, सस्ती मयारी अशिया और हज़ारों रोजगार भी मुनफिद और पहले सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से भी आवाम को सस्ती अशिया मिलने लगी। बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके खुल गए। प्रोजेक्ट से 55,000 खानदानों के घर में चूल्हा जलने लगा। पंजाब भर में 40 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों को बाइज्जत रोजगार मिला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की आज दावत वलीमा। जाती उम्र में मुनक्कदा तकरीब में 800 मेहमान मदू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत वलीमा में ख़ुसूसी शिरकत। फील्ड मार्शल ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और नवाज की शादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीरों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। जुनैद सफदर का निकाह गुज़श्ता रोज़ अल्लामा राग़िब नईमी ने पढ़ाया। ये चूड़ी, ये कंगन, ये पायल, ये सजधज, ये जगमग, ये दिल फरेब अदाएं। बेटे की शादी की तकरीबात पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सजधज ही निराली। नामवर डिज़ाइनर्स के मुनफरिद और जदीद स्टाइल के मलबूसात ज़ेब तन किए। मेहंदी और बारात की तकरीब के बाद वलीमे में भी मरीम नवाज की खूबसूरती के खूब चर्चे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ऑन फायर। नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक को क्लियर कर देने पर सवाल उठा दिया कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की अदायगियों पर बरवक्त ना करके सर्कुलर डेट बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला। 5 साल में कि इलेक्ट्रिक ने 600 अरब से ज़ायद की सब्सिडी ली। नेपरा की रिपोर्ट को अगस्त 2025 में जारी होना चाहिए। नाकाफ़ी अदाद शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट से गलत फहमियाँ पैदा हुई। रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। अवैस लगारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IPP से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिजली की कीमतें कम हुई। मुस्तकबिल के 8,000 मेगावाट महंगे मंसूबे खत्म किए। गैर ज़रूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ सफाई हस्ती से हटाया। हुकूमती इक़दाम से आवाम पर 400 अरब के बोझ में कमी का इम्कान है। वाजिबात की अदम अदायगी पर रायविंड रेलवे स्टेशन की बिजली मुंतका और रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार लेस्को के करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। बिजली बंद होने से बैंक काउंटर्स पर मुश्किलात का सामना। ट्रेन की आमद से कबल जनरेटर चलाकर ट्रैफिक सिग्नल्स को चलाया जाने लगा।